नमस्कार किसान भाइयों शरदकालीन गन्ना बुआई में तीन चीज़ें मेन है। पहली चीज़ है कि हमारे गन्ने का जमाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि गन्ने का जमाव ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हमारी ज़मीन कैसी है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही यदि हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और उर्वरकों पर ध्यान रखते हैं तो इन तीनों चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, थोड़ी जानकारी पहले मैं ये दे दूं कि जो शरदकालीन गन्ना बुआई होती है उसमें आपको तापमान जो होगा 27 से 32 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो बहुत ही जमाव के लिए इसके लिए बेस्ट है गन्ने के लिए। और समय की बात करूं तो 15 से 30 अक्टूबर का जो समय है गन्ना फसल के लिए जो शरदकालीन है बहुत ही बेस्ट टाइम है ये इसके लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर 3 डोज बता रहा हूँ उर्वरकों की, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यदि आपका जो ज़मीन का pH मान है वो 7.5 के करीब है, यानी कि 7.5 है, तो ये एक बेस्ट pH मान होता है और सभी फसलों के लिए अच्छा होता है। इसके लिए आपको 50 kg DAP, 25 kg नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन शरदकालीन गन्ना बुआई में आप इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है थोड़ी ठंडी होती है और शरदकाल में थोड़ी गर्मी की हीट की ज़रूरत होती है जमाव के लिए ज़्यादा। तो आप इसकी मात्रा कम रखें। यदि आप नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा करते हो तो जो आपके गन्ने टुकड़े होते हैं थोड़ा वो ठंडेपन महसूस करते हैं, तो जमाव में उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 25 kg से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। जो मैं डोज बताऊँगा वो 1 एकड़ की है। और इसके अलावा 25 kg पोटास और 5 kg फिप्रोलिन रिजेंट, जो बायर कंपनी की आती है, फिप्रोलिन इसका सॉल्ट है। और इसके अलावा भी आप अन्य कोई कीटनाशक इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 5 kg सल्फ़र 80% हो या 90% हो, WDG सल्फ़र, ये पाउडर वाला आता है, पाउडर वाला इस्तेमाल करें जो दानेदार होता है। हालांकि दानेदार जो सल्फ़र होता है मारने में जो हम लगाते हैं खेत में वो आसानी से लगता है, लेकिन ये पाउडर वाले का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसका कारण जो मैं शरदकालीन में इस पर 5 kg आपको बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए, इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा जो गन्ने टुकड़े होते हैं उसको हीट देता है, तो जमाव में बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देता है। इससे बहुत ही जल्दी जो जमाव है आपका होगा। तो ये गर्मी देने के लिए भी काम करता है। वैसे तो ये फंगस में भी काम करेगा, एक उर्वरक के रूप में भी काम करेगा, कई तरीके से सल्फ़र काम करता है। तो गन्ना बुआई में इसके इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इसके अलावा 700 ग्राम थायोमेथोक्सोम ये भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और यदि आपके गन्ना फसल पे पीलापन आता है, आपको लगता है कि आपका गन्ना खेत में जो भी फसल लगाते हैं पीलापन आता है, तो 5 kg जिंक ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो मैंने रोज़ बताई है 1 एकड़ की है। इसे आप गन्ना बुआई के समय ही नालियों में गन्ना टुकड़ों के ऊपर बुरकाव करें और उसके बाद ही पाटा लगाएं, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब दूसरी मैं डोज जो बता रहा हूँ, यदि आपकी गन्ना फसल का pH मान 7.5 से ऊपर है, यानी कि 8 है, 9 है, तो ऐसी स्थिति में आप इस डोज को छोड़ दीजिए जो सी मैंने बताई है। इसमें आप 150 kg सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP, और इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे आप ये समझ लीजिए कि ये जिप्सम से तैयार होता है। और जो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिस ज़मीन का pH मान 7.5 से ऊपर होता है तो उसमें वो अच्छा रिजल्ट देता है, उसी में उसको लगाते हैं। तो ये जो आप SSP मानो, ये जिप्सम से तैयार होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा आपकी गन्ना फसल को करेगा। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है, बोरोन होता है, सल्फ़र भी होता है। और ये डोज जो मैंने बताई है, ये जो आपको आगे चलकर आप जब फसल आपकी बड़ी हो जाती है तो कुछ किसान भाई कैल्शियम का भी यूज़ करते हैं। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का बुआई के समय इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको कैल्शियम को अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पैसे खर्च करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये SSP में ऑलरेडी होता है। तो इसमें आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। 150 kg इसलिए है कि जहाँ पर DAP का एक बैग 50 kg का काम करता है, वहाँ पर ये 3 बैग लगाने चाहिए, तभी ये काम करता है। क्योंकि इसमें जो होता है उसमें लगभग जो DAP में फास्फोरस होती है वो इसके 3 गुना ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसकी 3 गुना मात्रा रखते हैं। इसके अलावा 25 kg नाइट्रोजन रखिए, 25 kg पोटास, 5 kg रिजेंट फिप्रोलिन, 5 kg सल्फ़र के बारे में मैंने बताया, वही काम यहाँ पर करेगी। और 700 ग्राम थायोमेथोक्सोम और जिंक। ये भी मैं जो डोज बता रहा हूँ ये भी 1 एकड़ की डोज है।
इसके अलावा मैं तीसरी डोज़ बता रहा हूँ। इस डोज़ को आप कोई सी भी ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 50 केजी NPK 12-32-16 इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी आ जाती है, नाइट्रोजन भी आ जाता है और पोटास भी आ जाता है, तो इसीलिए ये अच्छा विकल्प आपके पास है। इसके अलावा आप 5 केजी रिजेंट लगाइए, 5 केजी सल्फ़र का वही काम है, और 700 ग्राम थायोमेथोक्सोम, और यदि गन्ना फसल पे पीलापन आ रहा हो तो आप 5 केजी जिंक का भी इस्तेमाल करें। ये भी 1 एकड़ की डोज मैंने बताई है, और गन्ना बुआई के समय आप गन्ना टुकड़ों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ज़मीन के हिसाब से भी pH मान क्या है आपका, कौन कौन से खादों का क्या काम है, ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो आप यदि गन्ना बुआई शरदकालीन में कर रहे हैं तो डोज जो मैंने बताई है खाद की, इसी हिसाब से लगाते हैं तो आपकी गन्ना फसल में जमाव भी ज़्यादा होगा, उसमें मोटापन भी आएगा, और जो जमा होगा वो जल्दी भी होगा। और अन्य खाद यदि आप एक्स्ट्रा बाद में लगाते हैं तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।